अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। सेक्सुअल हरासमेंट की तुमने बात की, हर फील्ड के अंदर लड़कियां इस चीज को फेस करती हैं। तुमने किस तरह फेस किया इस चीज? 15 साल पहले दिस हैपेंड व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड मुझसे जो माय हरासर वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे, हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं। वो बहुत पावरफुल आदमी थे। बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम बनी। दोस्तों, शोबिज़ में अपना नाम बनाने के लिए एक्ट्रेसेस को लाखों जतन करने पड़ते हैं, फिर चाहे बात हो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की या बॉलीवुड इंडस्ट्री की। अपनी चमक दमक को बरकरार रखने के लिए एक्ट्रेसेस ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं कि शरीफ लड़कियां इन कामों को करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर चाहे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्मों और ड्रामों में काम हासिल करने के लिए उनकी रातें रंगीन बनानी हो, या फिर खबरों में रहने के लिए अपनी गंदी वीडियोस या तस्वीर को लीक करना। तकरीबन तमाम एक्ट्रेसेस को कंट्रोवर्शियल हरकत ज़रूर करना पड़ती हैं, जिससे वो सुर्खियों में आती हैं। और दोस्तों, ये भी सच है कि शोबिज़ की दुनिया वाकई ही शरीफ लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर आके शोबिज़ की लड़कियों को कपड़े उतारने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितनी ही शरीफ फैमिली से बिलोंग क्यों ना करती हों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी शोबिज़ एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगी, जो माजी में बहुत ही शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन शोबिज़ में आने के बाद फहाशा और नंगी हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 1 पर जो एक्ट्रेस हमारे साथ है उनका नाम है नीलम मुनीर। दोस्तों, नीलम मुनीर का ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है, जो औरतों के मामले में इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि औरतों को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती। यही वजह है कि नीलम के अलावा उनकी 3 बहनों को कोई नहीं जानता। नीलम का कहना है कि जब उनकी बहन की शादी थी तो उनके वालिदैन ने उनको सख्ती के साथ मना कर दिया था कि उनकी कोई भी वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो। नीलम अभी सिर्फ 4 साल की थी जब उनके वालिद की डेथ हो गई। सर से बाप का साया उठ जाने की वजह से और कोई बड़ा भाई ना होने की वजह से नीलम की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी 4 बेटियों को बहुत ज़्यादा बाउंड रखती थी, लेकिन नीलम को शुरू ही से एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। जब उन्होंने अपनी वालदा से एक्टिंग की इजाज़त मांगी तो उनकी वालदा ने साफ मना कर दिया, लेकिन इसरार करने पर नीलम की वालदा मान गई। लेकिन जब नीलम शूटिंग पर जाती तो उनकी वालदा उनके साथ जाती या फिर उनके फूफा उनके साथ सेट पर मौजूद रहते। यही वजह है कि शुरुआती सालों में नीलम बहुत ही ज़्यादा डिसेंट नज़र आती थी, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें शोहरत मिली और फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो नीलम ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आया तो कहने के नहीं हमें स्टूडियोज़ में नहीं जाना, और ये इस तरह से सारी बात थी। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे आता है, तो मेरे अंदर है, तो मैंने फिर कहा कि प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें। इंडस्ट्री का मुझे ये फ़ायदा हुआ ना कि कोई ना कोई घर से साथ जा सकता था। कभी मम्मी चली गई, कभी मेरे पप्पा हैं वो मेरे साथ सेट पे चले जाते थे, तो फिर सारा एटमॉस्फेयर देख के अपना हो गया कंफर्टेबल। फिर जैसे ही उन्हें शोहरत मिली और फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो नीलम ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्मों में नहायत गंदे तरीन सीन और गंदे डायलॉग्स और नाजेबा ड्रेसिंग नीलम अब तक हर काम कर चुकी हैं। किसी अवार्ड शो की बात हो या किसी फैशन शो में रैम वॉक, अब हर जगह नीलम मुनीर काबिल एतराज़ ड्रेसिंग में नजर आती हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर है आयशा उमर। दोस्तों, आयशा उमर जिन्होंने एक बिजनेस फैमिली में आंख खोली, लेकिन अभी वो बहुत ही छोटी थी जब उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर उनको कराची से लाहौर ले गई। लाहौर जाकर ना सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर माहौल दिया, बल्कि बेहतर तालीम दिलवाने के लिए वहाँ के टॉप क्लास स्कूल्स में दाखिल करवाया। दोस्तों, आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया उनके अखराजात पूरे करने के पैसे भी नहीं होते थे, जिसके लिए कभी वो टैक्सी चलाती और कभी लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाती। आयशा उमर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और ज़हीन थी, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप दी थी। आयशा की वालदा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई जॉब करे और उन्हें एक अच्छा कैरियर बनाए, लेकिन आयशा शोबिज़ की ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी और उनकी यही विश थी कि वो शोबिज़ में जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कराची में अपनी एक दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहने लगी और वहाँ से ही उनकी कहानी शुरू हुई।
दोस्तों शुरू में काम हासिल करने के लिए आयशा उमर ने अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात आयशा को शोबिज़ में काम करने के बजाय यूज़ किया करता था, लेकिन आखिरकार आयशा उमर को शोहरत मिल ही गई तो उन्होंने इस आदमी से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों एक लड़की जो पहले ही अपनी इज्जत का सौदा कर चुकी है उसके सामने लिबास की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यही वजह है कि आयशा की ड्रेसिंग कम से कम और गंदी होती गई और अब हर अवार्ड शो में और फैशन शो में आयशा की ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा बेहूद। जो माहिर रासा वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे, हैं अभी भी हैं, वो जिंदा हैं। वो बहुत पावरफुल आदमी थे, बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम। दोस्तों नंबर 3 पर है सज्जल अली। सज्जल अली एक बहुत ही शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला कर लिया था। दोस्तों नंबर 4 पर है मिनाल खान। दोस्तों मिनाल खान और रहमान खान के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जहां वो अपनी बेटियों को खुला माहौल देना चाहते थे लेकिन अपनी लिमिट्स में रहते हुए, और इसी माहौल की वजह से उन्होंने अपनी बेटियों को एक्टिंग में इंटरेस्ट देकर उन्हें एक्टिंग करने की इजाज़त दे दी। लेकिन जितनी देर भी ऐमन और मिनाल शूटिंग में रहते उनके फादर उनके साथ मौजूद रहते या उनकी मदर को साथ भेज देते। दोस्तों मिनाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्हें शूटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर भी जाना होता तो उनके फादर उनके साथ जाते थे, और शायद यही वजह थी कि जब तक उनके फादर जिंदा थे उनकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा सिंपल, अच्छी और डिसेंट हुआ करती थी। लेकिन जब से उनके फादर की डेथ हुई ऐसे लगता है कि मिनाल खान को आज़ादी मिल गई। अब चाहे कोई फैशन शो हो या कोई अवार्ड शो, उनकी ड्रेसिंग कम से कम होती जा रही है। जब मिनाल खान की मंगनी हुई थी तो इनकी मंगनी पर हर वो काम हुआ जो किसी भी शरीफ फैमिली को शेवा नहीं देता। खुलेआम शराब पी गई और नशे में धुत बेहुदा डांस किया गया। अब वो शादीशुदा है लेकिन शादी के बाद भी वो काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं। नंबर 5 पर है लीज़ा शाह। दोस्तों लीज़ा शाह कराची के बहुत ही शरीफ और मज़हब फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी ख़ानदानी शराफत शुरू के 4 सालों में नज़र भी आती रही। जब उन्होंने 2016 में अपने कैरियर का आगाज़ किया तब वो ड्रामा सीरियल छोटी सी ज़िंदगी में नजर आई, जिसके बाद लीज़ा ने दलदल, इश्क तमाशा, दिल मोम का दिया और जो तू चाहे समेत बहुत से ड्रामों में काम किया। लेकिन असल शोहरत उनको अहद वफा से मिली। अहद वफा में लोगों ने उनकी मासूमियत को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और दोस्तों इस ड्रामे से उन्हें पाकिस्तान समेत इंडिया में बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली। लेकिन कहा जाता है कि कामयाबी हर किसी को हज़म नहीं होती और ना ही फेम हर किसी से हैंडल की जाती है। कुछ ऐसा ही हाल लीज़ा शाह का भी हुआ। बिल्कुल इसी ही तरह फेमस होने के बाद लीज़ा शाह का नाम नुमान समी के साथ जुड़ने लगा और लीज़ा शाह ने भी सोशल मीडिया पर आकर अनाउंस कर दिया कि दोनों का रिलेशनशिप है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों की गंदी वीडियो लीक हो गई और माना जाता है कि वीडियो लीज़ा के बॉयफ्रेंड ने ही लीक की थी। वीडियो के फ़ौरन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों लीज़ा शाह ने शर्म उठाकर साइड पर रख दी और अब हर गुजरते दिन के साथ लीज़ा शाह नंगी से नंगी होती जा रही हैं। दोस्तों नंबर 6 पर जिसका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक्ट्रेस है सबा कमर। दोस्तों फहाश ड्रेसिंग और फहाश हरकतों का जिक्र और सबा कमर का नाम ना लिया जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सबा कमर को भी कंट्रोवर्सीज में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में सबा कमर भी बहुत मौजूद हुआ करती थी और एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे जैसे उन्हें शोहरत मिलती गई कपड़े और शर्म कम होते गए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आइंदा आपके सामने इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।